डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चारधाम यात्रा मार्गों पर रात में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित। सीएम धामी ने दिए सख्ती से पालन के निर्देश, कहा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। चंपावत में टीबी मुक्त चंपावत का लक्ष्य का जिलाधिकारी ने की समीक्षा। 100 डेज टीबी मुक्त कैंपेन में तेजी लाने के निर्देश। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर हुआ हादसा, चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चंपावत में कुंभ मेला 2027 पर परामर्शदात्री समिति की बैठक, वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी हुई घोषणा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रा प्रबंधन में सुरक्षित यात्रा, सुगम दर्शन और सतत संवाद के सिद्धांत को अपनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर समन्वय, प्रभावी संवाद और व्यवस्थित प्रबंधन से चारधाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित एवं सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने यात्रियों की संख्या के अनुसार चारों धामों में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत एसओपी तैयार करने को कहा। धामी ने चारधाम मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रक और भारी वाहनों को केवल रात के समय ही अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी धाम या पड़ाव पर यात्रियों की संख्या निर्धारित क्षमता से अधिक हो जाए तो वाहनों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को निचले होल्डिंग क्षेत्रों पर प्रमुख चेक पॉइंट्स पर नियंत्रित किया जाए। भीड़ प्रबंधन के लिए चरणबद्ध व्यवस्था लागू की जाए ताकि अव्यवस्था और भीड़ भाड़ से बचा जा सके। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि जहां यात्रियों को इंतजार करना पड़े वहां पर्याप्त पार्किंग, भोजन, पेयजल, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही श्रद्धालुओं को देरी के कारण अनुमानित प्रतीक्षा समय और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन और यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील, विनम्र और सहयोगी व्यवहार अपनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों को किसी भी तरह की सूचना की कमी नहीं होनी चाहिए। सड़क बंद होने, मौसम में बदलाव, ट्रैफिक जाम या दर्शन में देरी जैसी जानकारियां एलईडी डिस्प्ले, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप चैनल, एफएम रेडियो और सार्वजनिक सूचना प्रणालियों के जरिए तुरंत साझा की जाएं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर अपने बयानों से सुर्खियों में आ गए हैं। आज मसूरी में आयोजित एक बैठक में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वहां बेड़ा गर्क कर देते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और जहां भी वो चुनाव में गए हैं भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। अब वो उत्तराखंड आ रहे हैं तो इस बार उत्तराखंड से कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी बंगाल गए, वहां पर कांग्रेस के असम गए, हरियाणा के वहां पर भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर पलटवार करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि गणेश जोशी राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं और तब से कांग्रेस पार्टी मिल भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विश्व स्तरीय नेता हैं और गणेश जोशी कभी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगली खबर, चंपावत में राजस्व ग्राम सेदोला बोरा तोक में पेयजल व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। गांव के लोगों ने कार्यदायी जल विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की अनदेखी के कारण कई परिवार गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कुछ परिवारों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने के कारण वे खेतों की सिंचाई तक नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर 1-2 परिवार ऐसे भी हैं जो पेयजल के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा पुरानी और क्षतिग्रस्त लाइनों को अस्थायी रूप से थलाके और पन्नियां लगाकर चलाया जा रहा है, जिससे आए दिन पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार पेयजल लाइन में लगे एल्बो वॉल्व खराब स्थिति में है और कई स्थानों पर पाइपलाइन फटी हुई है।
इससे पानी का दबाव प्रभावित होने के साथ साथ कई बार पत्थर, कूड़ा कबाड़ लाइन में आने से आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो जाती है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि विभाग बिल तो समय पर भेज देता है और लोग समय से भुगतान भी कर देते हैं, लेकिन आखिर इन जर्जर लाइनों को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार लाइनमैन को समस्या से अवगत कराया गया। लाइनमैन द्वारा भी समय समय पर विभाग को खराब एल्बो वाल्व और क्षतिग्रस्त लाइन की सूचना दी जाती रही, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों ने कार्यदायी विभाग से विनम्र अपील की है कि समय रहते क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों और खराब वाल्वों को दुरुस्त किया जाए ताकि गर्मियों के दौरान प्रत्येक घर तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल पहुंच सके। साथ ही जिला प्रशासन से भी मांग की गई है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। हर घर पानी के दाव के बीच सेदोला बोरा तोक की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या जिम्मेदार विभाग समय रहते जागेगा या ग्रामीण यूं ही बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होते रहेंगे? अभी तो पानी की समस्या बनी हुई थी, कई टाइम से पानी नहीं आ रहा था। बारिश होने के बाद भी कम पानी था, फिर भी लाइन में चल नहीं रहा था। अभी लाइनमैन को बुलाया गया तो तब उस समस्या का हल निकाला गया। थोड़ा मेरे हिसाब से इसमें प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। विभाग को भी कहना चाहूँगा कि कृपया थल्ले वो न लगा के लाइनों को सही किया जाए। अगली खबर, चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम अब आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का मजबूत केंद्र बनता जा रहा है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कई मामलों में तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए। जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जहां अनेक शिकायतों का तत्काल समाधान किया गया, वहीं जरूरतमंद एवं पीड़ित परिवारों को प्रशासन की ओर से तत्काल सहयोग राशि उपलब्ध कराकर राहत पहुंचाई गई। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गंभीर मामलों में बिना देरी किए विभागीय समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जिससे लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत होता दिखाई दिया। चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम एक बार फिर आमजन की समस्याओं के समाधान का मजबूत मंच बनता नजर आया। जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार से मिलने दर्जा राज्य मंत्री हरिप्रिया जोशी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की मुख्य सड़क समस्या को गंभीरता से उठाते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात कर शीघ्र समाधान की मांग की। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जनपद चंपावत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में 100 डेज टीबी मुक्त कैंपेन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की प्रगति, टीबी मरीजों की पहचान, उपचार, पोषण, सहायता और जागरूकता गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी है। अगर समय पर इसकी पहचान और उपचार हो जाए तो मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीबी के संभावित मरीजों की जल्द पहचान कर उनका तत्काल उपचार सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को जांच और उपचार से वंचित न रखा जाए। अगली खबर, देहरादून से दिल्ली जयपुर जा रही महालक्ष्मी फिलिप्स वॉल्वो बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में 32 यात्री सवार थे, जिनमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आग लगते ही चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि यात्रियों का सामान बस में ही रह गया और पूरी तरह बस जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची। रुड़की से बुलाए गए फायर टेंडर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग बस के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण लगी। पुलिस ने सभी यात्रियों को वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था कर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। यात्रियों ने समय पर सहायता के लिए हरिद्वार पुलिस का आभार व्यक्त किया है।
अगली खबर चंपावत जनपद के लोहाघाट क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मरोड़ा खान के समीप धारचूला से टनकपुर की ओर जा रही रोडवेज बस अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस के ब्रेक फेल होने के बाद चालक ने सूझबूझ और बहादुरी का परिचय देते हुए बस को गहरी खाई में गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी से टकरा दिया, लेकिन इस साहसिक प्रयास में चालक बेनीराम थवाल ने अपनी जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि बस को नियंत्रित करने के दौरान चालक बस के टायर के नीचे आ गया। उससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय बस में करीब 34 यात्री सवार थे, जिन्हें चालक की सूझबूझ और त्याग के कारण सुरक्षित बचा लिया गया। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। एक तरफ 34 जिंदगियां सुरक्षित बच गईं, तो वहीं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए चालक ने अपनी जान कुर्बान कर दी। लोग चालक बेनीराम थवाल की बहादुरी और मानवता को सलाम कर रहे हैं। फिलहाल चालक के शव को उप जिला अस्पताल लोहाघाट की मोर्चरी में रखा गया है। पुलिस और प्रशासन हादसे की जांच में जुटा हुआ है। अगली खबर कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर परामर्शदात्री समिति की अहम बैठक संपन्न हुई। मेलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय संगठनों और प्रशासन ने मेले को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। इसके अलावा हरित हरिद्वार अभियान के तहत 5 जून को बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। कुंभ मेला 2027 की तैयारियां और व्यवस्थाओं की दिशा में मेला नियंत्रण भवन के सभागार में परामर्शदात्री समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मेलाधिकारी सोनिका ने की, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों के सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। मेलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बड़े स्तर के प्रयास भी आवश्यक हैं। मेलाधिकारी ने माना कि स्थानीय लोगों के सुझाव विशेष महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों से परिचित हैं। इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करके जरूरी सुधार किए जाएंगे। सूचना के लिए डिजिटल बोर्ड, सूचना केंद्र और डिजिटल सूचना प्रणालियों का भी विस्तार से किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हमारी ये जो मीटिंग है जिसमें कि हम सभी से परामर्श लेते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है इस मीटिंग में। तो सभी को हम लोग मोर और लेस 2 या 3 महीने के अंतराल में हम सब लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं कि जो काम चल रहे हैं वो किस तरह से उनकी प्रोग्रेस, बाकी चीज़ें बताई जाती हैं और साथ में कोई और सुझाव हो, ऑब्जर्वेशन हो, वो भी हम लोग लेते हैं। तो आज उसी पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ कि किस तरह से ट्रैफिक मैनेजमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पार्किंग होनी चाहिए और क्या क्या कार्य होने चाहिए, सभी पे डिस्कशन। बेसिकली क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है तो कंजेशन और जो चोकिंग होती है उस पर डिस्कशन हुआ था कि किस तरह से जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उसे हटाया जाए और किस तरह से वहाँ पे जो फ्लो है, जो मूवमेंट है उसको और अच्छा किया जाए। जैसे अभी बात भी हो रही थी कि जब बहुत ज़्यादा क्राउड आ जाता है तो उसका मूवमेंट प्लान जो है वो किस तरह से बनाया जाए जिससे कि जो यात्री है उसको भी असुविधा ना हो, जो व्यापारी हैं उनको और जो लोकल हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो। उसी पर फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।